होता प्रतीत तुम ही करते, आते जाते हैं आप नहीं, पर होता प्रतीत तो दिखलाई देते हो चलते। बिनु पग चलय सुनय, बिनु काना तुलसीदास ने भी कौशल्या के मुख से चित्रित कराया है कि यहाँ महादेव बालक देखा मतिभ्रम मोर की तोर विशेखा। तो कहते हैं कि आते जाते हैं आप नहीं, दिखलाई देते हो चलते। भगवती है मन प्राण रहित हो शुद्ध प्रभु, सब प्राणी में स्थिर रहते, हर काल एक समान विभो। है अंतःकरण का जिनका अज्ञान तिमिर के चादर से, वे देख नहीं पाते तुझको, रहते हैं माया के वश में। हे नाथ आपके उदर मध्य ब्रह्मांड कोटि अणु लगते हैं, तुम जन्म लिए मेरे तन से, इसको वत्सलता कहते हैं। मनु शत्रुपा के रूप में जब उन्होंने तपस्या की थी और इन्हीं के समान पुत्र मांगा था, तो वरदान में वे स्वयं पुत्र बनने को कह रहे हैं कि यह तो आपकी वत्सलता है, मुझे अपने संतान समझ के मुझे इतना बड़प्पन दिया कि मुझे माता का पद दिया। तो हे हरे आपकी माया से संसार सिंधु में भटक रही, आज परम सौभाग्य यह प्रार्थना है, प्रभु का प्राकट्य हो जाता है। बहुत सुंदर। प्रभु का प्राकट्य होता है तो आगे बाल लीलाएं चलने लगती हैं। बाल लीलाएं चलती हैं सबसे पहले तो परम आदरणीय श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी का वाचन हम लोग सुन रहे थे, और इस क्रम में चूंकि आज केवल प्रस्ताव की बात है कि क्यों इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन आज के लिए प्रासंगिक है, हम सभी क्यों इन चीज़ों को कर रहे हैं, और उसमें इतना सुंदर प्रारंभ ही किया है परम आदरणीय श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जिसके माध्यम से हम सब लोग समझ पा रहे हैं कि इन चरित्र को सुनना, समझना और इसकी बात को बार बार सुनना समझना क्यों आवश्यक है इन चीज़ों पर। अब मैं परम आदरणीय डॉक्टर विजय प्रसाद शुक्ल जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए, जिससे कि मूल भाव इस तरह की जो कार्यशालाएं हम लोग सत्या होप टॉक के माध्यम से, कहाँ से जहाँ तक के पृष्ठ के माध्यम से पिछले 1 वर्ष से कि नवोदित लोग भी इन चीज़ों पर बोलें, उसकी क्या प्रासंगिकता है और इससे क्या महत्वपूर्ण लाभ हम लोग प्राप्त करने वाले हैं आने वाले समय में, इस पर थोड़ा सा प्रकाश परम आदरणीय अपने शब्दों के साथ, अपने विचारों के साथ जोड़ेंगे। मैं स्वागत करता हूं परम आदरणीय डॉक्टर विजय प्रसाद शुक्ल जी का। प्रश्न को ढूंढना पड़ता है। प्रश्न उठता है कि राम को गढ़ने की क्या आवश्यकता। खासकर आज जो भौतिकवाद युग चल रहा है, हम अर्थ प्रधान होते जा रहे हैं, चारों ओर होड़ मची हुई है संग्रह की। लोग चाह रहे हैं सब कुछ हमारा हो जाए, दूसरे का कुछ ना रहे, सब हमारे अनुचर बन करके रहे, मैं सबका स्वामी बनकर रहूं। ये इस तरह की बातें कुछ प्रकट और कुछ छुपी हुई देखने को मिल रही हैं आज के समाज में। कल भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं है कि कल ऐसा नहीं होता था। अगर ऐसा नहीं होता तो देवदानव संग्राम क्यों होता।
तो जब से सृष्टि आई है तब से इस तरह की बातें चल रही हैं। अब राम को गढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह महत्वपूर्ण विषय है आज की तिथि। मैं एक श्लोक के माध्यम से अपनी चर्चा को आरंभ करना चाहता हूं। स्वागत। लोक विरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मैं समझता हूं जो राम का उदात्त चरित्र है, जिसको धारण करने की आवश्यकता हमें आज भी है, वो इस श्लोक में देखने को मिल जा रहा है। लोकाभिरामम, संपूर्ण संसार में जो सुंदर है और रण क्षेत्र में जाने के बाद कितना धैर्यशाली है ये, क्योंकि उनके पास तब एक ही लक्ष्य होता है और विभिन्न लक्ष्यों को लेकर चलने वाला व्यक्ति पराजित होता है। सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर जब चले आदमी तो कहीं भी विजयी होता है। अर्जुन अगर विजयी हुए थे तो सिर्फ चिड़िया की आंख उन्होंने देखी थी, समस्त चराचर जगत को उन्होंने नहीं देखा था। तो जब ये युद्ध में आते हैं तो बड़े धैर्य से सिर्फ युद्ध तक अपने आप को केंद्रित रखते हैं। और राजीव नेत्रम, कमल के समान जिनके नेत्र हैं, रघुवंशनाथम, ये रघु का वंश जो है न जाने कितनी पीढ़ियों से चला रहा है, समस्त पीढ़ियों में श्रेष्ठ है श्री राम। ऐसे रघुवंश के नाथ श्री राम जो करुणा के सागर हैं, करुणा के स्वरूप है। वो केवल पाषाण हृदय नहीं है, वो जहां आवश्यकता पड़ती है अपना पौरुष दिखाने की, वहां तो पौरुष दिखाते हैं, लेकिन जहां करुणा बरसाने की आवश्यकता पड़ती है वहां वो करुणा भी बरसाते हैं। करुणा के सागर है श्री राम। ऐसे करुणा कर श्री राम के शरणों में मैं अपना प्रणति निवेदन करता हूं। आज का जो समय है मैं देखता हूं चारों ओर अनाचार, कदाचार, दुराचार, हिंसा, मार काट, लूट पाट, परस्त्री शोषण, बहुत तरह की स्थितियां बनी हुई है। विस्तारवाद, स्वविकास अगर हो तो किसी को लूट कर हो। ये जो अभी तक पूरे विश्व में जो वातावरण तैयार हुआ है, इस वातावरण को अगर दूर करने का कोई एक माध्यम हो सकता है तो वो श्री राम का चरित्र है। अगर श्री राम राजाओं में श्रेष्ठ है, अभी श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी ने उनके दो चरित्रों का वर्णन किया कि एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, दूसरे परमपिता परमेश्वर है। अब परमपिता परमेश्वर है उतना तो मैं चूंकि संत हूं नहीं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कछु आवत नहीं, मैं तो ऐसा कुछ हूं नहीं, मैं इतना बड़ा मैं साधक हूं, तो मैं उस पर खंडन नहीं करूंगा, लेकिन मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में राम का जो चरित्र दृष्टिगत होता है वो तो सब लोग उसको देख रहे हैं। राम कहां, दशरथ के पुत्र, अयोध्या के युवराज, और जब जाते हैं तो केवट को कैसे गले लगाते हैं, केवट से आगे बढ़ते हैं, सारे ऋषि मुनियों से मिलते मिलते अंत में कहां जाते हैं, शबरी के पास जाते हैं। और वहां तो इनके चरित्र की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। जब शबरी के देर को ग्रहण करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं, यद्यपि वो झूठे भेद का आस्वादन नहीं करते थे, शबरी के हृदय का तो भावों का आस्वादन कर रहे थे श्री राम। लोगों को अब दृष्टि में अगर कुछ आ रहा है कि नहीं झूठे बेर खा रहे हैं तो वो वहां तक उनकी पहुंच हो सकती है। ये शबरी के हृदय भावों का आस्वादन कर रहे थे श्री राम। आगे देखिए, वो जाते हैं विभीषण को अपनाते हैं। इसके पहले बाली और सुग्रीव, इनको आवश्यकता है रावण से लड़ने की। इन्हें पता है कि बाली जो है रावण को 6 महीने कांख में दबा कर रखा था, यानी बहुत बड़ा वीर है, वो महावीर है, तो बाली को इन्हें अपनाना चाहिए था, क्योंकि बाली को अपनाते तो रावण को परास्त करने में इनको बहुत सुविधा मिलती। लेकिन उन्होंने बाली को नहीं अपनाया, इन्होंने सुग्रीव को अपनाया। जो शोषित है उसको इन्होंने हाथ दिया। क्या बात है, बहुत सुंदर। उसका साथ दिया इन्होंने और सुग्रीव को अंत में राजा बना दिया। बाली को मारा, अंगद बेचारा पितृहीन हो गया तो अंगद को स्वीकार कर लिया इन्होंने। विभीषण को रावण ने देश से निकाल दिया तो अंगीकृत कर लिया विभीषण को। शुक और सारण जो आए थे राम का चरित्र देखने के लिए गुप्तचर बन करके, और जब राम की पढ़ाई कर रहे हैं रावण के दरबार में,
तो रावण उनको मार करके बाहर कर देता है। और वे जानते हैं राम की एक गुप्तचर के रूप में हमारा भेद लेने आए थे, बावजूद उसके जैसे ही शरण में जाते हैं शुभ शरण, उन्हें अपना लेते हैं। माल्यवान जो है तो मंत्री है रावण का नाना भी है, लेकिन राम के चरित्र की विशेषता का वर्णन करता है। वहां भी माल्यवान को तिरस्कृत करते हैं रावण, लेकिन राम को भी तिरस्कृत नहीं करते। तो ये राम के चरित्र की विशेषता है। दूसरी बात, जब लंका विजय कर ली श्री राम ने, तो लक्ष्मण ने कहा कि कहां अयोध्या जाइएगा, यहीं रह जाइए। क्या कहा श्री राम ने? अभी स्वर्णमयी लंका नवे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि करिष्यसि। कहा लक्ष्मण, यद्यपि लंका तो सोने की है, फिर भी यहां रहने की रुचि मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जननी और माता में बहुत बड़ा अंतर है। माता तो सभी हो सकती, जननी सिर्फ एक हो सकती। तो जननी और जन्मभूमि, जिस धरती पर हमने जन्म लिया, इनकी महत्ता स्वर्ग से भी अधिक है। अब देखिए, भरत को उन्होंने वचन दिया था कि 14 वर्ष पूरा होते होते मैं आ जाऊंगा। किस तरह से अधीन हो रहे हैं श्री राम की, अगर 14वां वर्ष पूर्ण नहीं होगा तो भरत जो है क्या कर लेगा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। वो भागे हुए जाते हैं, 14वें वर्ष अयोध्या में प्रवेश कर जाना है। ये उनके वचन का देखिए महत्व है। अब वहां देखिए राम राज्याभिषेक जब हो रहा है, तो उन्होंने भरत से कहा, जरा सूची दिखाओ कितने लोगों को तूने आमंत्रित किया है। तो भरत सूची लाकर दिखा रहे हैं। तो बड़े विनम्र भाव से, जबकि ये राजा होने जा रहे हैं, ऐसे भी भरत के बड़े भाई हैं, वो चाहते तो आदेश कर सकते थे। क्या कहते हैं भरत से कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मेरा एक प्रस्ताव इसमें सम्मिलित कर दो। तो भरत को भी लगा कि भाई कोई बहुत बड़ी बात होगी जो छूट गई होगी। कहा भैया बताइए। कहा केवट को इसमें जोड़ दो। पूरी धरती में और किसी को नहीं देखा राम ने, केवट को देखा। केवट को, जो शोषित है, जो पत्तलित है, जो सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है, उसको उन्होंने याद किया। और केवट को रामचरितमानस का उत्तरकांड हम पढ़ते हैं तो यह भी देखते हैं कि सबको विदा किया, केवट को सबसे अंत में विदा किया है श्री राम ने। ये राम के चरित्र की विशेषता थी। और अगर उस विशेषता को हम अपने हृदय में धारण कर लेंगे तो आज जिस प्रकार के कई प्रकार के उथल पुथल अभी देखने को मिल रहे हैं, सबका समाधान एक सिर्फ राम के चरित्र को धारण करने से हो जाएगा। हम स्वार्थी नहीं रहेंगे, परार्थी होंगे। और जब परार्थी होंगे तो पूरी दुनिया हमारी होगी। लेकिन जैसे ही हम स्वार्थी होंगे, हमारा परिवार भी हमारा नहीं होगा। इसलिए यह विषय जो आज लाया गया है, आओ अपने राम गढ़े हम भाग 2, आज के परिप्रेक्ष्य में उतना ही समीचीन है और उतना ही प्रभावशाली है जितना कि हम पिछली बार इसकी चर्चा किए थे। आज समाज को राम के चरित्र को अपनाने की आवश्यकता है। और समस्त जीव मात्र को हम कहते हैं, हम सिर्फ मानव समुदाय की बात नहीं करते। हम लोग तो कहते हैं उदार चरितानाम तो हृदय क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। जिसका हृदय उदार है, उसके सारी पृथ्वी परिवार है। पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्य थोड़े रहते हैं, कई प्रकार के जीव रहते हैं, सब परिवार के हिस्से हैं। इसीलिए आज की तिथि में राम के चरित्र का जितना अधिक उनके विहंगम रूप को जितना अधिक से अधिक आत्मसात हम करें, हमारी सृष्टि के लिए उतना ही श्रेयस्कर होगा। आज के लिए अभी जो प्रसंग आपने रखा उसके लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपने जिस बात को हम लोगों ने प्रथम कार्यशाला आओ अपने राम गढ़ें, इस चीज़ को उठाया था और तब से आपसे जुड़ा हुआ था। उसके बाद राम सुनाने आया हूँ कि एक विहंगम कार्यशाला जो सतत महीनों तक चली और इसी पृष्ठ पर आलोकित हुई, लोग बहुत मन से सुने, स्वीकार किए, समझे और उसी से प्रेरणा लेकर, उन चीज़ों को देखकर, समझकर, इस पृष्ठ की सार्थकता को समझकर, इस आयोजन की सार्थकता को समझकर, राम सुनाने आया हूँ से ही प्रेरणा लेकर एक तरह से हमारे बीच उपस्थित हैं परम आदरणीय श्याम सुंदर तिवारी जी। वरिष्ठ गीतकार हैं, बहुत बड़े अभिभावक हैं और हम लोगों के कवि के साथ कॉफ़ी को पोषण देने में प्रत्येक दिवस अपनी ऊर्जा को, अपने संवाद को, अपने विचार को, अपनी भावनाओं को एक पिता की जैसे पालना जैसे होता है सहारा देकर, वैसा स्नेह देने वाले परम आदरणीय श्याम तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं।
ऐसे सभी मूर्धन्य विद्वान जो सुनते हैं और बोलते हैं, उन सभी लोगों के लिए आप सभी लोग प्रतितुल्य हैं। आपने इस कवि के साथ कॉफ़ी मंच को जैसा इसने चाहा, इस शिक्षा अभियान को किस प्रकार से संचालित होना है, कैसे सबका योगदान लेना है, इसको पोषण देने में आप चारों लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। उसमें से एक परम आदरणीय श्याम सुंदर तिवारी जी को मैं मंच पर पुकार लगाता हूं कि वे अब अपनी बात को यहाँ रखें और मूल रूप से इस कार्यक्रम की प्रस्तावना कि आओ अपने राम गढ़ें क्यों आज के लिए प्रासंगिक है, उनके शब्दों में हम सुनना चाहेंगे। स्वागत है सर। आदरणीय सारे विद्वान जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और डॉक्टर सत्य प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आज याद किया। दूसरा, नववर्ष चैत्र की प्रतिपदा के साथ जो प्रारंभ हो रहा है, सभी को मैं नववर्ष की बधाई देता हूँ। अपने अपने राम गढ़ें, ये एक विस्तृत विषय है। इस विषय पर बोलना कम ही रहेगा, तो क्योंकि देखिए ये जो कथा है, ये सिर्फ कथा नहीं, राम एक चैत्र नहीं, राम एक धारणा है हमारे जीवन की। और तुलसीदास जी ने प्रारंभ में ये बहुत अच्छी पंक्ति कही है कि मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ। रघुनाथ की ये जो कथा है, यह मंगल का कारण है और इस युग के सारे कलुषों को हरने का कारण है। यदि हम आज तुलसीगत रामायण और सारी हिंदी रामायण, उनमें राम के चरित्र के साथ चलते हैं, तो वे संस्कार जो आज लुप्त हो गए हैं युवाओं में, प्रौढ़ों में, वृद्धों में और नारियों में, वे सारे संस्कार सिर्फ एक राम कथा से, रामचरितमानस से हमें मिल सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर सत्यप्रकाश जी ने अपने अपने राम गढ़े, मैं ये बोलता हूं कि सभी एक रामगढ़ है, एक राम सबके चैत्र में उतरे। और प्रारंभ में देखिए, जब वो गुरु के संस्कार की बात करते हैं, तो प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। यानी यहां से संस्कार देना शुरू कर दिया। सुबह यदि आप उठते हैं, आपका दिन जब प्रारंभ होता है, तो वह दिन सार्थक करने के लिए सर्वप्रथम जो पृथ्वी के देवता है, हमारे गुरु हैं, हमारी माँ है और हमारे पिता है, जब तक आप अपनी विनम्रता वहां दर्शित नहीं करेंगे, तब तक आप बाकी इस समाज को अपनी विनम्रता कैसे दे पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, यह आपके चरित्र में कैसे आए। प्रारंभ तो बालक जो आपका बाल बंदो बाल रूप से राम सब सिद्धि सुलभ जपत नाम। यदि हम यहाँ से तुलसीदास जी प्रारंभ करते हैं कि यदि आप भगवान श्री राम के बाल रूप का भी ये स्वरूप को ध्यान करते हैं, तो सारी सिद्धियां आपके भीतर उतर हैं। और वही हुआ है कि भगवान शिव ने बाल रूप का निरंतर, काव्यभूषण जी के चरित्र देखिए, उन्होंने बाल रूप का निरंतर, लोमश ऋषि को देखिए, उन्होंने बाल रूप का निरंतर उस सगुण श्री राम को अपनाया अपने हृदय में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, और उस चरित्र इस ब्रह्मांड में फैलाया। यह एक चरित्र है। यदि इस चरित्र को आप अपने जीवन में गढ़ लेते हैं, तो आप ये समझिए कि आप उस चरित्र को नहीं गढ़ रहे हैं, आप अपने जीवन को गढ़ रहे हैं, जो जन्म जन्मांतर तक आपको उन संस्कारों को मिटने नहीं देगा जो एक सत समाज को चाहिए। तो राम गढ़ना यानी समाज को गढ़ना है। राम गढ़ना यानी चारित्रिकता को उन्नयन करना है, उन्नति करना है। यदि राम गढ़ना, तो आप याज्ञवल्क्य की बातों को गढ़ना है, क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि प्रथम कहा मैं शिवचरित तो जाना मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। दो लोग ऐसे
भगवान शिव और श्री हनुमान जी, जो हमें राम के चरित्र की महिमा तक ले जाते हैं। और यदि हम इन दोनों को छोड़ते हैं तो राम के चरित्र की महिमा हमारे हृदय में आ ही नहीं सकती। इसीलिए सुंदरकांड में गोस्वामी जी सबसे पहले हनुमान जी का ध्यान करते हैं और बोलते हैं कि अतुलित बलधामम है शैलाभ देहम तनुज बन कृशानु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पात जातम नमामि। गुण के निधान, ज्ञान के निधान, अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कैसे बन गए? सिर्फ श्री राम के चरित्र को हृदय में धारण करने के कारण बन गए। राम ने सर्वप्रथम अपने चरित्र से संस्कार किए और वो सारे विश्व ने और उनके भक्तों ने उसको अपनाया। यही राम को गढ़ने का मूल मंत्र है। और भगवान शिव जो काशी में बैठकर, जहां सत्य प्रकाश जी बैठे हैं, उस जगह बैठकर यदि हम मुक्ति देते हैं, हनुमान यदि गंधमादन पर बैठकर हमें ज्ञान देते हैं, तो वह सिर्फ एक कारण है और वह यह है कि प्रातःकाल के रघुनाथा हनुमान पिता गुरु नाम माता, ये संस्कार हम उनके चरित्र से पाते। आगे तो उन्होंने अयोध्या कांड में प्रत्येक व्यक्ति को अपनाया, भले ही वह भरद्वाज जी के साथ गए, अनुसुईया के पास गए, या निषाद को अपनाया, या शबरी को अपनाया, या केवट को अपनाया, वह उनके चरित्र का पूरे समाज के उन्नयन और एकात्मकता का प्रभाव इस विश्व को देने के लिए उन्होंने जो किया। लेकिन वास्तव में यह है कि हम हमारे हृदय में राम को कैसे गढ़ें, और वह उन्होंने अपने चरित्र के माध्यम से बताया। भरत के साथ भी वही किया। तो भरत को किस तरह से उन्होंने अपनाया और पूरे समाज को एक ऐसा संदेश दिया कि यदि राम का चरित्र व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से हम अपने हृदय, अपने मन, अपने मस्तिष्क और अपने चरित्र में ले, तो हम इस समाज का नव निर्माण कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण उन्नयन है। और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, और वो हनुमान जी के विषय में कहते हुए बोलते हैं कि प्रणवऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसै राम सर चाप धर। अकेले हनुमान जी के हृदय में ही बसे राम सर चाप धर नहीं, ये आपके हृदय में भी हो सकता है। यदि हम समाज का उन्नयन चाहते हैं तो हम पहले अपने हृदय में उनको बताएं, और इस प्रकार अपने चरित्र में, अपने परिवार के चरित्र में और समाज के उन्नयन के लिए राम के चरित्र बैठकर, अपने अंदर बैठा कर एक नए समाज का निर्माण करें। शायद यही इस कार्यशाला का उद्देश्य हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और बहुत ही श्रेष्ठ विचार मिल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जब अनुसंधान करता है, नव प्रयोग करता है, तो वह एक लकीर खींचता है, एक प्रयास करता है, और उसमें जब साथी कंपोनेंट जुड़ते हैं, जो नए विचारक जुड़ते हैं, जो आत्मीय जन जुड़ते हैं, जो उसको संपुट बनाते हैं, सोपान बनाते हैं, उन सदस्यों के जुड़ने से उसमें नए प्रकल्प तैयार होते हैं। और आज हम इस स्थिति में हैं कि अपने मन को पवित्रता के स्तर तक खोलकर और सबको स्वीकार करने की विचारधारा को लेकर चलने के कारण ही आज यह कवि के साथ कॉफ़ी या डॉक्टर सत्या होपटाक या कहाँ से जहाँ तक का पृष्ठ या जिस भी नाम से इसको हम संबोधित करें, यह प्रयास इतना विस्तृत और इतना विहंगम होता जा रहा है कि इसके विचारकों की जो श्रृंखला है वह दिन प्रतिदिन वरिष्ठता के क्रम में आगे बढ़ती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। एक दूसरे से प्रेरणा लेकर और अच्छा क्या हम समाज को दे सकते हैं, उसके लिए चल पड़ी। उसी का एक भाग है जो हम कर रहे हैं। मूल किसी के लिए राम भगवान है, किसी के लिए राम। हमने इस बार जो पोस्टर बनाया है उसमें माता के गोद में बैठे हुए राम हैं।
उनके गोद में बैठे हुए राम बनाने का, देने का यह भी मतलब था कि हमारे घर में जो बालक हैं, जो बालक वृंद हैं, उनको हम किस प्रकार से शिक्षा दें, कैसे संस्कार दें। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे आसपास जो संसाधन हैं, जो तैयारियां हैं, जो हम देते हैं देखा देखी में, उसमें जो पाश्चात्य चीज़ें हैं उनको भी स्वीकार करना, उनको अपने जीवन में उतारना, रखना भी जरूरी है। और अपने राम, जो हमारे हर पिता का यह धर्म मन होता है कि हमारा बालक राम की तरह ही हो, श्रवण कुमार की तरह ही हो, तो उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा, उस परिवार को प्रयास करना पड़ेगा, उस समाज को प्रयास करना पड़ेगा कि हमारे समाज में एक बालक या जो भी बालक हैं वे राम की तरह स्थापित हों, बने, उन चीज़ों को जिएं, और उसके लिए यह प्रयास मात्र है। इस कड़ी में मैं परम आदरणीय, हमारे बहुत ही प्रिय, हमको अपना छोटा भाई मानने वाले, और इस कार्यक्रम को और ऊंचाई देने के लिए अपना बहुत सारा समय, ऊर्जा और अन्य साथियों को जोड़कर नए प्रकल्प तैयार करने वाले परम आदरणीय शिवदत्त शर्मा जी, डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी को मैं पुकार लगाता हूं, अपने विचार को रखें, हमको आशीर्वाद दें, कार्यक्रम को आशीर्वाद दें, बताएं कि इसकी क्या जरूरत है, क्या प्रासंगिकता है। डॉक्टर दक्षा निमावत जी और अन्य सदस्य जो यहाँ देख रहे हैं, तेजस्विता सुधा जी और अन्य सभी सदस्यों का मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी के सुंदर कमेंट यहाँ आ रहे हैं, मैं स्वागत करता हूँ परम आदरणीय सर। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, सभी को प्रणाम, नमन, वंदन। जय सिया राम, जय हनुमान। आज हमें आवश्यकता, प्रश्न यह है कि ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम ऐसी डिबेट करें या इस तरह की कार्यशाला बनाएं। मेरे विचार से इसमें सबसे बड़ी कमी हमारी खुद स्वयं की है। पिछले दिनों में या पिछले 50 वर्षों में या 100 वर्षों में हम लोगों ने राम को बिल्कुल भुला दिया, राम के चरित्र को भुला दिया। हमने हमारे बच्चों को राम के बारे में कुछ नहीं बताया। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां रामायण मिल जाए। आज के युग की बात कर रहा हूं। विडंबना है ये हमारे देश की कि रामायण जहां हर घर में हुआ करती थी, वह रामायण के स्थान पर उपन्यासों ने ले लिया है या फिल्मी पत्रिकाओं ने ले लिया है। सर जिस घर की बात कर रहे हैं, सर जिस घर की बात कर रहे हैं, वो नए वाले फ्लैट जो मूल घर से हटकर नए बने हैं अगले 50 सालों में, उनकी बात कर रहे हैं। जो मूल घर में हैं तो वहां तो होंगे ही। हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन हमने राम की चर्चा करना ही छोड़ दिया। जहां अन्य मजहबों में लोग 5-5 दफा अपने इष्ट की बात करते हैं, वहां हम शायद एक बार भी हमारे इष्ट की, हमारे बच्चों से बात नहीं करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि परिवार एकल हो गए। जब सम्मिलित परिवार थे तो हमारी दादियाँ, नानियाँ, दादा हमें राम की कहानियाँ सुनाया करते थे, राम की चर्चा किया करते थे। लेकिन वो सब धीरे धीरे विलुप्त हो गया और आज हमें ये कार्यशाला करने की आवश्यकता हो गई। लेकिन इस कार्यशाला का भी मकसद केवल कार्यशाला में बैठ करके राम की बात करने से न होना चाहिए। हमें चरित्र में भी राम को उतारना चाहिए और समाज में भी राम को उतारना चाहिए और समाज को भी बताना चाहिए कि राम को लेने से, राम का नाम लेने से क्या होता है। अगर ये होता तो हमारे राम जन्म भूमि इतने वर्षों तक कैद न होती। जो कार्य 1991 में हुआ वो उससे पहले भी हो सकता था। नौजवान उस समय भी थे, जवानी उस समय भी थी, लेकिन अभाव था तो केवल जागृति का। उसके पश्चात भी आप देखिए, कहते हैं जिस देश का राजा राम को नहीं माने, भगवान को नहीं माने, उस देश की जनता तो स्वयं ही राम से विमुख हो जाएगी, भगवान से विमुख हो जाएगी। ये भी एक विडंबना ही है कि जिस देश का राजा सर्वोच्च अदालत में ये कह रहा हो कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, उस देश के
उस देश का क्या होगा। भला हो हमारे देश के ऋषि मुनियों का, जिन्होंने राम के अस्तित्व को सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध किया, वरना आज भी शायद राम जन्मभूमि में वही ताले लगे रहते या वही राम जन्मभूमि हम लोगों को न मिल पाती। मैं आपको राम जन्म के बारे में, राम के बारे में कुछ बातें बताता हूं कि जहां राम ने जन्म लिया वहां राम का अस्तित्व मिटाने को लोग बैठे हैं, जबकि नेपाल, कंपुचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश तक, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड में भी राम की पूजा होती है, राम को माना जाता है, राम कथा वहां होती है, रामलीलाएं वहां पर होती है। और कई देशों के तो राज चिन्ह भी राम दरबार है। विडंबना है, बड़ा अफसोस होता है कि जिस देश में राम ने जन्म लिया उस देश के राजा ही राम के अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं है। कुछ बातें हैं जो मैं बताना चाहूंगा, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि राम के एक बहन भी थी, राजा दशरथ के एक पुत्री भी थी जिसका नाम था शांता, और वो ऋषभ सिंह ऋषि को ब्याही गई थी। ये कहानी है, एक बड़ा लंबा किस्सा है, फिर कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। और भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार का चित्र लगा हुआ है, लेकिन वामपंथियों ने उस मूल संविधान को ही विलुप्त कर दिया और बिना राम के चित्र वाला संविधान आज सब लोगों के सामने है। लेकिन जिनके पास मूल संविधान है उन्हें आज भी मालूम है कि संविधान के प्रथम पृष्ठ पर राम जी का चित्र अंकित है। एक किस्सा आता है उत्तरकांड का, रामायण में उत्तरकांड, जिसमें सीता जी को वनवास, राम त्याग की कहानी है। ये कहानी भी वाल्मीकि जी के मूल रामायण में कहीं नहीं है, तुलसीगत रामायण में भी, रामचरितमानस में भी नहीं है। ये बौद्ध युग में जोड़ी गई और हिंदुओं को राम जी को बदनाम करने के लिए जोड़ी गई, जिसमें केवल काल्पनिक बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम मर्यादा रहेंगे। उन्होंने जो भी कार्य किए मर्यादा में रह करके किए। जो राम सीता के लिए मर मिटने को तैयार थे, जिन्होंने इतने मुसीबतें उठा करके रावण को लंका में विजय पा करके जो राम सीता को लेकर के आ सकते हैं, वो राम क्या एक रजक की छोटी सी बात पे सीता का परित्याग कर सकते हैं? ये सोचने की बात है, आप हम बुद्धिजीवियों के सोचने की बात है। लेकिन क्योंकि वो रामायण में एक अध्याय जोड़ दिया गया, उसे लोग पढ़ रहे हैं, उसके मूल को न जानते हुए उससे दुनिया को भी बता रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उस कांड को ही हटा देना चाहिए, जिससे कि ये जो गलत भावनाएं राम के प्रति संसार में फैल रही है वो समाप्त हो जाए। मैं इतना ही कहूंगा कि हमें अब कमर बांध लेनी चाहिए, प्रण कर लेना चाहिए कि हम हमारे राम को आगे बढ़ाएंगे, हम राम गढ़ेंगे, एक नया राम गढ़ेंगे। उस राम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्हीं के सिद्धांतों पर एक नया राम गढ़ करके हमारे बच्चों को बताएंगे, हमारे परिवार को बताएंगे, हमारे आसपास को बताएंगे, हमारे समाज को बताएंगे। तभी भारत की उन्नति होगी और तभी हमारे समाज की भी उन्नति होगी और तभी हमारा राम के ये डिबेट करना और ये कार्यशाला करना तभी सार्थक होगा, जब हम हमारे जीवन में राम को उतारें, हमारे समाज में राम को उतारें, हमारे परिवार में राम को उतारेंगे, तभी हमारा ये सब कार्य सार्थक होगा। वरना आप हम मिले, नमस्कार, आपने जो कहा हमने सुना, हमने कहा वो आपने सुना, बात खत्म हुई, यहाँ से ऐसे काम नहीं चलेगा। काम ये चलेगा कि आपकी बात जो मैंने सुनी उसे दिल में उतारूं और उस पर कार्य करूं। मेरी बात आपने सुनी है, उसे आप अपने दिल में उतारें और उसी पर काम करें, तब तो ये कार्यशाला का काम सही हो सकता है, वरना तो बात आई गई हो जाती है। मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। परम आदरणीय, क्षमा चाहूंगा। परम आदरणीय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी, वर्तमान परिवेश में
जिस प्रकार की आयोजन हम लोग कर रहे हैं या और लोग कर रहे हैं, और राम की जरूरत राष्ट्र को कितनी है। जिस राष्ट्र को जरूरत है वहाँ के बच्चों को संस्कार देना है, उनकी पीढ़ियों को तैयार करना है, उन चीज़ों से लेकर एक बनी बनाई व्यवस्था है, उस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ जाना है, या अपने पुरानी चीज़ों को तिलांजलि देकर एक नकल रूपी व्यवस्था का अनुपालन करते हुए अपने संस्कारों को, अपने परिवारों को, अपने आने वाली पीढ़ी को नई दिशा देकर भुलक्कड़ी में या बेवकूफाना में उलझाकर समय को नष्ट करना है। वह राष्ट्र का चिंता है। राष्ट्र चिंतित हो, राष्ट्र ऐसा कार्य करे, यह हमारी भावना होनी चाहिए कि हमारी जो बनी हुई व्यवस्था है उस पर हम लेकर चलें। और निश्चित रूप से मर्जी उन्हीं की है, राम की मर्जी है, तभी हम लोग इतनी बड़ी विपत्ति में भी, आज लॉकडाउन की परिस्थितियों में भी, हम सब लोग इन नई टेक्नोलॉजी को लेकर भी, इन चीज़ों के माध्यम से भी उन्हीं राम के ऊपर केंद्रित हैं, उन्हीं राम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अपने वरिष्ठ जनों को पुकार लगा रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं, नए लोगों को सुनने के लिए, सुनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से। जैसे नल नील ने राम लिखकर पत्थर को बहवाकर एक सेतु बनाया, वह आज सेतु दिखता नहीं है, लेकिन वह सेतु है। वही सेतु, यह इंटरनेट, यह माध्यम, में कार्यशालाएं बनी है, इन सेतु के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं। और निश्चित रूप से लंका पर विजय होगी। लंका जो दुर्बुद्धि की लंका है, जो अहंकार की लंका है, जिसने यह बना दिया है कि नहीं, हम जैसा सोचते हैं वही सही है, जो पुरानी व्यवस्था या पुरानी चीज़ें जो इंटरनलाइजेशन हम लोग किए थे, जो हम लोगों को कराया गया था, वह हमारी गलत चीज़ थी या दकियानूसी चीज़ थी। उन चीज़ों की वह जो लंका है, इस मन स्थिति की लंका है, उसका ह्रास होगा। इन चीज़ों में अच्छाई ढूंढने वाले लोग आएंगे, इन चीज़ों से लेकर लीड लेने वाले लोग नए सोपान गढ़ेंगे और अपने परिवार में राम गढ़ेंगे। हम भूल जाएं देश को, हम भूल जाएं समाज को, अपने परिवार में, जैसा कि परम आदरणीय श्याम सुंदर तिवारी जी ने, डॉक्टर विजय प्रसाद शुक्ल जी ने कहा, अपने परिवार में राम गढ़ेंगे। हम देख रहे हैं कि इसकी ज़रूरत है, तो वैसा हम आचरण करें कि वह इंटरनलाइजेशन हो, भीतर तक जाए, वह चीज़ें परिवार के जनों के भीतर जाए, वह उसको अनुकरण करें। तो ऐसा सब प्रयास, इन सब प्रयासों में एक मूल बात है, बात करना अलग है, आप सभी लोगों के सामने गढ़ना शब्द है। गढ़ना, गढ़ता कौन है? जो कारीगर हो, और आप सभी लोग कारीगर हैं। आप लोगों के वाचन से, बार बार कहने से, विचार करने से, प्रेरणा देने से चीज़ें गढ़ती हैं, गढ़ जाती हैं, समाज में वह परिष्कृत होकर चिपक जाती हैं कि ऐसे ही रहना है। तो यह गढ़ना शब्द इसीलिए लिखा गया है, इसीलिए प्रस्तावित है कि हम सब लोग जो प्रयास कर रहे हैं, यह भूल कर कि वह इंटरलाइजेशन कब तक होगा, हम चलते रहें, हम करते रहें, हम गढ़ते रहें, हम प्रयास करते रहें, सोने के सोनार की तरह हथौड़ा मारें, धीरे धीरे मारें। यह पवित्र जो आचरण है वह धीरे धीरे ही होगा। एक भोंपू लगाकर अगर व्यवस्था कर देंगे तो शायद न हो। तो इसलिए सोने की सुनार की जो हथौड़ी है उससे धीरे धीरे ठोकते रहें, एक दिन यह जरूर कार्य करेगा। मैं एक बार चलते चलते पुनः श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी, विजय प्रसाद शुक्ल जी, श्याम सुंदर तिवारी जी और डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी से दो दो शब्द सुनना चाहूँगा, जिससे कि चलते चलते एक दूसरे के ऊपर विचार देते हुए इस कार्यक्रम को आशीर्वाद दें। मैं पुकार लगाता हूँ, परम आदरणीय श्रीधर प्रसाद द्विवेदी सर अगर मेरी बात सुन रहे हो तो कैमरे को ऑन करें और अपनी बात को रखें। परम आनंद में बैठे हुए हैं सर, बोले सर। आज का शुभारंभ हुआ और विशेष करके आपका आह्वान जो हुआ कि इस आयोजन से हम अपने राम को गढ़ें, अपने भी भीतर राम को गढ़ें और समाज में भी राम को गढ़ें, राम के आदर्श को अपनाएं, राम के चरित्र को अपनाएं और समाज में समरसता का भाव। विजय प्रसाद शुक्ल ने बहुत अच्छा प्रस्तुति दिया
कि उन्होंने केवट को अपनाया, सबरी को अपनाया, उपेक्षित अंगद को अपनाया, विभीषण को अपनाया, शरणागति में लिया। तो हम इन सब आदर्शों को अपनाएं, समाज में यह संदेश जाए और समाज में एक समावेशी समाज भी बने। और राम हमारे तो आदर्श हैं, सदियों से आदर्श हैं। डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी ने इस बात की ओर संकेत किया, सीता निष्कासन काल्पनिक है, इस पर अनुसंधान एक मिस्टर कानूनगो है, उनके द्वारा संकलित शोध प्रबंध है सत्य रामायण। उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि वाल्मीकि का जो मूल प्रति है जर्मन के किसी लाइब्रेरी में रखा हुआ है, और जिसमें वह मूल प्रति है उसमें सीता निष्कासन का विवरण नहीं है। यह तो लोगों ने विकृत किया है, भारतीय आदर्श को विकृत करने के लिए प्रक्षिप्त है वह। ठीक, मैं पुनः पुनः नव संवत्सर का सबों को शुभकामना देता हूँ और सभी विद्वानों का वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर सत्य प्रकाश जी। थैंक यू सर। मैं आदरणीय डॉक्टर विजय प्रसाद शुक्ला जी को इसी क्रम में पुनः एक बार इन सब चीज़ों पर अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि सभी को सुना गया है, तो एक बार अपनी बात को रखें सर। मैं जहां तक समझता हूं, कोई भी बात कहकर किसी के ऊपर अगर हम थोपना चाहें तो ये संभव नहीं हो सकता। हम जो दूसरे के लिए कहते हैं, स्वयं अगर उस पर आचरण करेंगे तो उसका असर पड़ेगा। जैसे पहले के आप देखें, हमारे कुलपति हुआ करते थे, सांदीपन हुए, हुए, वर्तंतु हुए, वशिष्ठ हुए, ये सारे जो ऋषि होते थे, जो गुरु होते थे, अपने आचरणों से ही शिष्यों को शिक्षा देते थे। वो कुछ कहते नहीं थे, ऐसा करो ये नहीं कहते थे, कभी नहीं। वो स्वयं उस पर चलते थे, उस पथ पर चलते थे। गांधी जी ने भी एक धोती जो पहनी उसका भी असर है, सब जो सफाई करते थे उसका असर पड़ा। बुनियादी शिक्षा जो उन्होंने दी तो स्वयं उस पर अमल करते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने एक वक्त खाने का प्रण लिया स्वयं, तो पूरा देश एक वक्त खाने लगा, एक वक्त का चावल बचा, अनाज बचा। तो मेरे कहने का आशा है कि हम लोग जो आज ये चर्चा कर रहे हैं ये बड़ी सार्थक चर्चा है, क्योंकि हम जो बात कहते हैं तो इसके पीछे एक संदेश यह भी है कि ठीक है, हम कितना करते हैं ये तो समीक्षक बताएगा, हम नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आचरण में कुछ न कुछ बात है जिसका असर लोगों के ऊपर पड़ता है। पहले के शिक्षक जो हुआ करते थे वो बड़े मेहनती होते थे, छात्रों को अधिक से अधिक सरल माध्यम से कैसे समझाया जाए, कैसे उसका जीवन बनाया जाए, और इसी के लिए एक कविता है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सवार दे बाहर मारे चोट। ये चोट वाली व्यवस्था आज समाप्त हो गई है, इसीलिए शिष्य पैदा नहीं हो रहे हैं आज की स्थिति में। वो अगर हम उस परंपरा में जाएं, उसको हम अपना अपत्य समझे, गुरु तो पिता होता है, तो और पिता हमेशा अपने पुत्र से स्नेह करता है, तो गुरु भी अपने शिष्य को पितृवत स्नेह करता है, और इसीलिए उसको चोट देता है, कोई शत्रुता बस चोट नहीं देता। आज पुनः उस परंपरा की आवश्यकता है और अपने कर्तव्यों के माध्यम से अधिक परिवर्तित रूप में देखने को मिलेगा। और हम अपने राम के विषय में उनके जिन जिन उदात्त चरित्रों की चर्चा कर रहे हैं, हम हमेशा ही कहते हैं ऐसा राम करते थे। राम के पूरे चरित्र में पढ़कर देख लें, ये राम ने कहा नहीं है, राम ने किया है, और वही करने की बात यदि हम आज कर लें, संकल्प ले लें, तो पूरा समाज बदल जाएगा। ऐसी मेरी मान्यता है। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत ही समीक्षात्मक तरीके से इन बातों को रखा कि हमें अनुकरण करना होगा। और चूंकि हम सभी लोग काफ़ी अच्छा संकलन कर चुके हैं, बहुत सारे साथी इसको सुनेंगे बाद में और इन कार्यशालाओं से शिक्षा लेकर अपनी बात को रखेंगे
एकल अभिव्यक्ति के माध्यम से रखेंगे, सतत अभिव्यक्ति के माध्यम से रखेंगे, लेखन के माध्यम से रखेंगे, कहीं न कहीं यह चीज़ें नेक्स्ट लेवल तक जाएंगी। नए लोग उस पर अनुक्रम करेंगे, उनको हमारे बड़े देखेंगे, समझेंगे, अपने प्रयासों को जो उन्होंने बोला है उस पर जो टिप्पणियाँ आएंगी उनको समझेंगे कि क्या उसका प्रभाव पड़ा है। धीरे धीरे चीज़ें जाएंगी, हम आसान्वित होकर चीज़ें करेंगे, कोशिश करेंगे कि यह हमसे तो ज़्यादा जब 4 लोगों में पहुंचा है पर कल 40 लोगों में पहुंचेगा, फिर 400 लोगों में पहुंचेगा, कोई ऐसा विचारक आएगा उस तक यह बात जाएगी, वह उसको करेगा। परम आदरणीय श्याम तिवारी सर जी को और शिवदत्त शर्मा जी को पुनः एक बार 2 शब्द के लिए, मात्र 2 शब्द के लिए चलते चलते कहने के लिए पुकार लगाऊंगा। श्याम तिवारी सर अपनी बात को रखें, चलते चलते स्नेह दें, जिससे कि इस कार्यक्रम में हम और लोगों को प्रेरणा। 2 मिनट। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, बहुत बहुत आभार डॉक्टर शिवदत्त जी, विजय जी और सर सभी जो विद्वान यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने जो अपनी बात रखी, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अपने राम गढ़े से मेरा मतलब जो सत्यप्रकाश जी का मैंने जहाँ तक समझा है कि सबसे पहले तो राम को हम अपने चरित्र में गढ़े, बिल्कुल, और वह आपके परिवार में अवतरित हो और आपके परिवार से अनेक परिवारों में जाए और एक समाज बने। तो राम के चरित्र से अपने स्वयं को बनाना है। हमारी तो इतनी कुवत ही नहीं है कि हम राम को गढ़ दें, लेकिन उनके जो चरित्र रामचरितमानस और अनेक मानस रामायणों में जो है, उन चरित्रों के माध्यम से हम स्वयं को कितना तैयार कर पाते हैं और अपने प्रभाव के माध्यम से हम समाज पे क्या प्रभाव डाल सकते हैं कि समाज बदले, समाज में एक नया परिवर्तन हो, एक संपूर्ण संस्कारपूर्ण संस्कारित समाज बने। यही राम गढ़ने का विचार हो सकता है। मैं इस अवसर पर इतना ही बोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि मुझे यहाँ आपने आमंत्रित किया। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। और सच में हम लोग अपने को गढ़ें, अपने तौर तरीकों को गढ़ें, अपने लेखन को गढ़ें, अपने परिवार के बच्चों को प्रेरणा दें, बड़ों के प्रति जो सीखे हैं उनको उनके प्रति आभारी हों। धीरे धीरे चलकर यह चीजें जाएंगी हम लोगों को। और एक बात डॉक्टर साहब मैं बोलना चाह रहा था, एक बात कि कल से मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ इसी बात पर लेकर। हृदय से इंतजार है सर, मैं इंतजार ही कर रहा था। वही टाइम रहेगा सुबह का। अब अपन एक चौपाई को लेकर, कोई विशेष चौपाई को लेकर, जिससे कि संस्कार मिले हमारे आने वाली पीढ़ी, इस तरह की बात करेंगे। धन्यवाद। मैं परम आदरणीय डॉक्टर विजय प्रसाद शुक्ल जी से भी सप्ताह में एक दिवस कहाँ से जहाँ तक के पृष्ठ को आलोकित करने के लिए, राम सुनाने आया हूँ से लेकर आगे चीज़ों को करने के लिए मैं निवेदन करूँगा कि वे भी अपनी बात रखेंगे। और मैं इस समय डॉक्टर शिवदत्त शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे चलते चलते, जैसा कि उन्होंने देखा है राजनीतिक रूप से वर्तमान परिवेश में, और अब तो यह शंखनाद हो ही चुका है, चीज़ें चल रही हैं, उसको लोग दूसरी दृष्टि से भी देखेंगे, लेकिन मूल आवश्यकता जिस चीज़ की है, सर का दुख जो है, सर की बातें जो है, इस बात के लिए है कि हम यदि किसी चीज़ को अच्छा मानकर अनुकरण करें तो उसका जो सोपान है, जो बृहद स्वरूप है, जो साक्षात्कार है, वह भी स्पष्ट रूप से आलोकित हो, देखने में दृश्य हो कि हाँ, हमारा देश कितनी राम के प्रति श्रद्धावनत है, कितना लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं, उस जन्मभूमि को कितना महत्व दे रहे हैं। इसलिए सर ने ऐसी बात कही। मैं सर से चलते चलते इस कार्यशाला के लिए 2 शब्द चाहूँगा, जिससे कि हमारे नए साथी, उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या बोलना है। अभी 15-16 तारीख तक यह सब चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, राम के प्रति ही विमर्श होंगे, राम की भावनाओं से जुड़कर ही चीज़ें चलेंगी, नए लोग बोलेंगे, उनके लिए कुछ आशीर्वचन चलते चलते दें सर। बोले, उनको प्रेरणा दे कि वे बोलें, वे अपने को व्यक्त करें, अपने को खोलें। सर, इस अभियान के लिए कोई अधिक आवश्यकता की आवश्यकता नहीं है, अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है। आग तो लगी हुई है, चिंगारी जली हुई है, केवल ऊपर राख आई हुई है, उसे कुरेदने की आवश्यकता है। थोड़ा सा अगर कुरेद देंगे तो वो ज्वाला भड़क उठेगी। इसके लिए हमें करना क्या है, प्रयास करना चाहिए कि हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें पुनः रामचरित पढ़ाया जाए, कबीर के दोहे पढ़ाए जाएं, रहीम के दोहे पढ़ाए जाएं। और याद कीजिए, आपके हमारे समय में शनिवार के दिन आधा दिन बाल सभाएं हुआ करती थी, उनमें प्रतियोगिता हुआ करती थी, उनमें बहस हुआ करती थी, राम के बारे में, धर्म के बारे में,
कई चीजों के बारे में, वो सब धर्म सभाएं खत्म हो गई है, बाल सभाएं खत्म हो गई हैं, उन्हें हमें पुनर्जीवित करना चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए कि मैकाले जो पद्धति शिक्षा में घुसी है उसे हम धीरे धीरे बाहर निकालें, तभी हमारे प्रयोजन सफल होंगे। और दूसरी बात ये कि हमें जब भी समय मिले हमारे बच्चों को, जैसे विजय जी ने कहा कि चरित्र खुद बताता है कि क्या करना चाहिए, उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने रामलीला का आयोजन करना शुरू किया था। उसमें वो चरित्र बताते थे कि राम ने ऐसा किया, रावण ने ऐसा किया तो उसका ये हुआ, राम ने ये किया तो उसका ऐसा हुआ, पिता का क्या कर्तव्य है, बेटे का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है, ये कह करके नहीं, वो चरित्र बता करके, चरित्र काम करके बताया करते थे। आज हमें वही चीजें पुनः करनी चाहिए, हमें अपने जीवन में अपना चरित्र सुधारना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन राम की माला सवेरे फेरेंगे तो ये पक्का है कि हमारे परिवार वाले भी राम की माला फेरने के लिए तत्पर होंगे। यदि हम शराब पिएंगे तो हमारे बच्चे अवश्य शराब पिएंगे, हम बीड़ी पिएंगे तो हमारे बच्चे अवश्य बीड़ी पिएंगे, हम उन्हें रोक नहीं सकते। यदि हम सत्कर्म करेंगे तो हमारा परिवार भी सत्कर्म करेगा, हम सत्य बोलेंगे हमारा परिवार भी सत्य बोलेगा, और हम राम गढ़ेंगे, राम की बात करेंगे तो हमारे बच्चे भी राम की बात करेंगे, और आपका हमारा ये आयोजन सफल होगा, सफल होगा, सफल होगा। नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और सच में आप सभी लोगों ने जो प्रेरणा दी है, जो ऊर्जा दी है, हम कहीं भूल रहे थे, सोच रहे थे कि क्या सचमुच फिर से दोहराने की ज़रूरत है रामगढ़े को, तो आज पुनः अपने को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद लेने के बाद मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वे अपने विचारों को समाहित करते हुए रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और इस तरह के जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे प्रेरणा लेकर, प्रेरक रोचक चीज़ों को देखकर, उन्होंने अपने जीवन में रामलीला देखी है या अपने बच्चों को सुनाते हैं, या रामानंद सागर जी की रामलीला देखी है, या किसी भी माध्यम से राम जी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो उनसे वे क्या शिक्षा लिए, क्या लिखे, क्या बोले, वे आज क्या चाहते हैं या मिस करते हैं, अगर मिस भी करते हैं किस प्रकार मिस करते हैं, उनके भी फीलिंग क्या है, उन चीज़ों को जरा सा आलोकित करें, बताएं, मुखर हों, और मुखरता निश्चित रूप से एक सोपान गढ़ेगी, एक नया चरित्र करेगी, एक विशेष अभियान के रूप में यह संपादित होगा, और कल आने वाले समय में यह और बृहद होता जाएगा। पिछली कार्यशाला अगर 100 लोगों के साथ थी तो मैं बहुत ही आत्मविश्वास से कह रहा हूं कि यह 150-200 लोगों के द्वारा इस बार आशीर्वाद पाएगी। 100 स्थानों तक अगर पहुंची थी तो इस वर्ष इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हुए सदस्यों के माध्यम से जो संचालित हो रहे हैं कार्यशालाएं, ये चीज़ें नेक्स्ट लेवल जाएंगी और 1000 अन्य लोगों तक यह बात पहुंचेगी, 1000 अन्य स्थानों तक बात पहुंचेगी, क्योंकि सभी एक बड़े बड़े प्रकल्प के स्वामी हैं। बड़े बड़े लोगों का जुड़ाव इस कार्यक्रम से होता है, क्योंकि इसका नाम, मैं यहाँ केवट की भांति यहाँ बैठा जरूर हूँ, लेकिन महामना के नाम पर लेकर चलता हूँ। महामना काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, जो कि शिक्षा के लिए अपना जीवन दे दिए हैं, उनके नाम पर, उनकी भावनाओं को समझते हुए हमारे पुकार लगाने पर हमारे वरिष्ठ हमसे जुड़ते हैं। वे एक एक प्रकल्प के अध्येता हैं, विचारक हैं, वे सोपान गढ़ते हैं। तो मुझे विश्वास है कि यह जो कार्यशालाएं कर रहे हैं हम, यह अनेकों नवीन कार्यशालाओं को उदय करने में अपना योगदान देंगी, अपने मन को रखेंगी और ये चीज़ें संवाहित होती रहेंगी। तो इन कार्यशालाओं में आप सभी साथियों की अपनी प्रस्तुति, अपना विचार इतना महत्वपूर्ण है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो साथी पिछली कार्यशाला से जुड़े हैं वे जानते हैं कि यह कार्यशाला कितनी ऊंचाई पाई है पिछले 1 वर्ष में। इसलिए आप सभी साथी पूरे मन से अपने को व्यक्त करिए, खोलिए और राम के प्रति अनुकरणीय होइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो इसको सुन रहे थे, और आप सभी बड़ों को जो हमारे पुकार लगाने पर इस कार्यक्रम को अपना पवित्र मन देते हैं, विचार देते हैं, इसको अपने परिवार का भाग बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आप सभी वरिष्ठ लोगों को, परम आदरणीय श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी को, डॉक्टर विजय प्रसाद शुक्ल जी को, परम आदरणीय श्याम सुंदर तिवारी जी को और परम आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर शिवदत्त शर्मा, जो कि हृदय से हमको बहुत मानते हैं, छोटे भाई की तरह मानते हैं, उनको बार बार प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर दच्छा निमावत जी, श्रीकांत तैलंग जी, तेजस्विता सुधा जी और सभी साथी, जो साथी इसको सुने हैं, अपने अभी तक कमेंट दिए हैं, और सुमन शर्मा जी, इन सभी साथियों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, वंदन करता हूँ कि उन्होंने अपने कमेंट के माध्यम से, अपने शेयर के माध्यम से
अभी साक्षात लाइव देखते हुए अपनी बात को यहाँ हम लोगों तक पहुंचाई है। बहुत बहुत आभार सभी साथियों को, बहुत बहुत आभार। सादर आदरणीय, मैं हमारे सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप प्रतिदिन रात को 8:30 बजे इसी चैनल पर जुड़िए। राम चर्चा होती है, राम चर्चा में जुड़िए बिल्कुल। और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। बिल्कुल, डॉक्टर और शिवदत्त प्रातः शर्मा 9 जी। बजे साहित्य सरोकार में धर्म की बात होती है। आजकल मनुस्मृति पर चर्चा हो रही है। आप प्रातः 9 बजे भी साहित्य सरोकार में जुड़िए और रात को 8:30 बजे कवि के इसी साथ पटल पर कवि के साथ कॉफी में जुड़िए, राम चर्चा में जुड़िए। आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम सर, सादर प्रणाम। नमस्कार।